Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Abhishek Sharma and today we are going to solve another question of H.C. Verma which is on page number 9, question number 3. So the question is, suppose you are told that the linear size of everything in the universe has been double overnight. Means universe में जितनी भी चीज़ें हैं वो रात रात में डबल हो जाएं, मतलब उनका साइज डबल हो जाए. Can you test this statement by measuring sizes with a meter stick? तो हमें ये पूछा है कि क्या आप मीटर स्टिक से वो चीज़ें जितनी भी चीज़ें डबल हो गई हैं क्या उनको मीटर स्टिक से मेज़र कर सकते हो, उनका साइज़ मेज़र कर सकते हो. सो नेक्स्ट लाइन में हमें पूछा है कैन यू टेस्ट इट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड हैज़ नॉट चेंज्ड. मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और चेंज नहीं होती. क्या आप जो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है कि रात रात में सारी चीज़ों का साइज डबल हो जाएगा, क्या आप यूनिवर्सल कांस्टेंट डेट इज स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से मेजर कर सकते हो क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स ऑल्सो स्टार्ट रनिंग एट द हाफ स्पीड. मतलब कि जो क्लॉक्स की एक्चुअल स्पीड है उस स्पीड से मूव ना करके उनकी स्पीड आधी हो जाए, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी आधी स्पीड हो जाए, तो क्या होगा. डेट इज़ द क्वेश्चन. सो पहली लाइन में हमें स्टेटमेंट गिवन है, दूसरी लाइन में हमें मीटर स्टिक से मेज़र करने के लिए बोल रहे हैं जितने मैटर है उनका साइज़, और तीसरी लाइन में हमें स्पीड ऑफ लाइट जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसकी मदद से जितने भी मैटर है उनका लीनियर साइज जो कि डबल हो चुका है उसको मेज़र करने के लिए बोल रहे हैं. और लास्ट लाइन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर क्लॉक्स की ओरिजिनल स्पीड आधी हो जाए तो क्या होगा. सो जो पहला क्वेश्चन है कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइजेस विद अ मीटर स्टिक, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए एक बार समझ के देखते हैं. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट इस साइज़ का है और एक रात गुजरने के बाद वो इतना हो जाए, मीन्स उसका डबल हो जाए, और जैसे कि हमें पता है जो मीटर स्टिक होगी वो भी एक मैटर है यूनिवर्स का, उसका साइज़ मान के चलिए इतना था, और एक रात पहले हम उस स्टिक से इसको जब मेज़र कर रहे थे, जब इसको मेज़र कर रहे थे तो इसकी कुछ लेंथ थी. ओके, एक रात बाद जब वो ऑब्जेक्ट डबल साइज़ का हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो मीटर स्टिक है वो भी डबल साइज़ की हो जाएगी, जो मीटर स्टिक है वो भी डबल साइज़ की हो जाएगी. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो, वी कैन नॉट मेजर द साइजेज विद द मीटर स्टिक, बिकॉज जो मीटर स्टिक का साइज है वो भी डबल हो जाएगा. तो जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का पहले आ रहा था उतना ही साइज बाद में भी आएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा है तो मीटर स्टिक का भी साइज बढ़ा है और सेम साइज बढ़ा है. ओके, ये डबल साइज बढ़ा है तो ये भी डबल साइज बढ़ा है. ओके, तो मेजरिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में भी उतना ही मेज़र आएगा. सो पहले क्वेश्चन का आंसर है नो. सेकंड है कैन यू टेस्ट इट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड हैज़ नॉट चेंज. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट था, जो ये वाला ऑब्जेक्ट था, वन नाइट बिफोर एंड वन नाइट आफ्टर. सो लाइट की मदद से इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, वो उसको हम ऐसे मेज़र करेंगे कि लाइट जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करेगी तो वो डिस्टेंस हम नोट कर लेंगे, और लाइट जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी वो डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे. तो कितना होगा, मान के चलें कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक चलने के लिए लाइट को टी टाइम लगा. ओके, वो कैसे, जैसे कि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो पहले एक बार हम डायग्राम प्रॉपर बना लेते हैं.
तो मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो साइज़ है वो d1 है, ओके, और इसका साइज़ कितना हो जाएगा 2d1, क्योंकि ट्वाइस है ना, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा एक रात बाद। d2 रख लेते हैं इसको, ओके, d2 की वैल्यू कितनी है 2d1, ओके। तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, इसका डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है c मल्टीप्लाई, अगर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, अगर लाइट को यहाँ से इस पॉइंट पे जाने में t1 टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा d1 इज इक्वल टू ct1, ओके। और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा d2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई d1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है ct1, तो हो जाएगी ct1, ओके। तो इसका साइज कितना हो गया, इसका साइज हो गया d2 इज इक्वल टू 2ct1, ओके। d2 क्या है, d2 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, मीन्स इस वाले ऑब्जेक्ट का साइज़ है, जो कि डबल हो चुका है एक रात बाद। तो इस फॉर्मूले से हम ये देख सकते हैं कि जो टाइम है, जो t2 टाइम है, जो कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लग रहा है, वो क्या टाइम है t2 टाइम है, ओके। और t2 टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, इधर से इस रिलेशन से देखें तो वो आ रही है 2t1, ओके। और ये कैसे, वो ऐसे, जैसे कि हमें पता है इसकी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ओके। इस रिलेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म अगर हम करें, ओके, और इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इधर आ जाता है टाइम, ओके। तो इस वाले रिलेशन को हम इस रिलेशन से अगर कंपेयर करें तो t2 टाइम कितना आ जाता है, जो टाइम होगा वो होगा 2t1, ओके। d2 डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का, c स्पीड ऑफ लाइट है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और d2 इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो जिस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d2 है उसी का ये टाइम है 2t1, ओके। तो इधर से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो टाइम है वो भी क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। और ऑब्वियस सी बात भी है कि इतना ट्रैवल करने में हमें कुछ टाइम लगा, ओके। और अगर ये ऑब्जेक्ट एक रात बाद डबल हो जाए तो हमें कितना टाइम लगेगा, डबल टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर दिल्ली से लेके बेंगलोर तक जो डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में आज हमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर यही डिस्टेंस एक रात में डबल हो जाए, दिल्ली से लेके बेंगलोर तक अगर डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो डबल हो जाए, तो जो टाइम ट्रैवल है वो भी डबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे ही इस इक्वेशन के हेल्प से भी हमें यही पता चलता है कि जब d1 डिस्टेंस इतना था तो d2 डिस्टेंस इतना हो गया, और उसका जो टाइम है वो भी डबल हो गया, t2 टाइम भी कितना हो गया 2t1 टाइम हो गया, डबल हो गया टाइम, ओके। और अगर एक बार इस जो भी हमने किया है इसका ओवरव्यू लें तो वो ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका साइज़ एक रात बाद डबल हो गया, इसका जो साइज़ था वो d था, ओके।
और इसका साइज़ फिर कितना हो गया, 2D हो गया। ओके, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऑब्वियस सी बात है, अगर एक डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने के लिए टी टाइम लग रहा है, तो वही डिस्टेंस अगर डबल हो जाए 2D हो जाए तो उसको ट्रैवल करने के लिए 2T टाइम लगेगा। ओके, टाइम भी डबल लगेगा। और ये चीज़ हमने प्रूव भी की है। वो कैसे प्रूव की है, वो की है स्पीड ऑफ लाइट की मदद से, कि लाइट को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ टाइम लगा T1। ओके, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले की मदद से हमने D1 डिस्टेंस कितना निकाल लिया, C इंटू T1। ओके, और तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। फिर सेकंड इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई, इस वाले ऑब्जेक्ट से। इस वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, मीन्स इसका साइज़ कितना है, 2D1 है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि साइज़ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो इसके साइज़ को हम D2 मान लेते हैं। ओके, और D2 की वैल्यू क्या है, 2D1। हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से ये निकाल लिया, ये रिलेशन निकाल लिया। और D1 की जो हमारे पास किसकी वैल्यू थी, D1 की जो वैल्यू थी, D1 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, C इंटू T1। ओके, तो इस इक्वेशन में जैसे कि हमने लिखा है D2 इज इक्वल टू 2D1, D1 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, CT1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, और इस इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया कि T2 इज इक्वल टू 2T1 प्रूफ कर दिया। T2 इज इक्वल टू 2T1 प्रूफ कर दिया। वो कैसे, ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, और हमने इस रिलेशन को इससे कंपेयर करने के लिए इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, इसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया। ओके, और इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद इस इक्वेशन को हमने इस वाले इक्वेशन से कंपेयर किया। ओके, कंपेयर करने पर हमें पता चला जो T2 टाइम है वो कितना आ गया, 2T1। ओके, अगर मैं यहाँ लिख दूँ T2 और यहाँ लिख दूँ D2, और स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है, इधर लिख दिया C। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो हमें क्या पता चल जाता है, T2 टाइम कितना है, 2T1 के बराबर है। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर एक बार वीडियो को अगर दोबारा देख सकते हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स ऑल्सो स्टार्ट रनिंग एट द हाफ द स्पीड। ओके, तो चलते हैं अपनी पिछली शीट की ओर। हमें इस क्वेश्चन में बताया है कि जितनी भी घड़ी हैं, जितनी भी क्लॉक हैं, अगर उनकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड से आधी हो जाए तो क्या होगा। ओके, जितनी स्पीड क्लॉक को 1 सेकेंड चलने के लिए लग रही थी, ओके, वो स्पीड आधी हो चुकी है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि टाइम के अंदर कुछ फ़र्क आएगा। तो हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, और टाइम की वैल्यू कब निकालनी है, जब स्पीड ऑफ क्लॉक कितनी हो जाए, ओरिजिनल स्पीड के आधी। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि क्लॉक को 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है 1 सेकेंड कवर करने के लिए, तो मान लें वो डिस्टेंस है D1। सो फ्रॉम द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जैसे कि हमें पता है कि स्पीड जो है वो आधी हो चुकी है, डिस्टेंस की वैल्यू है D1, ओके, और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम हो जाएगा T इज इक्वल टू D1 मल्टीप्लाई टू इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और V1 T के प्लेस पे आ गया, और T
v1 के प्लेस पे चला गया। ओके, तो 2d1 अपॉन में आ जाएगा v1। तो अगर मैं स्पीड आधी होने से पहले का टाइम निकालूं इसको यूज़ करके, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स अगर टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, t इज इक्वल टू d1 अपॉन में v1। सेकंड की जो सुई होती है घड़ी की, वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, चाहे घड़ी धीरे चले या फिर घड़ी तेज चले, जो कि होता है 2πr, जो कि कांस्टेंट है। तो टाइम की वैल्यू आ जाए, टाइम का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है। ओके, और इधर d1 अपॉन v1 ये किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है। बिफोर द स्पीड ऑफ क्लॉक बिकम हाफ, t इज इक्वल टू 2t। ओके, तो कैपिटल टी टाइम वो टाइम है जब क्लॉक की स्पीड v1/2 हो जाती है। ओके, और स्मॉल टी वो टाइम है जब घड़ी नॉर्मल थी, मतलब v1 स्पीड से चल रही थी 1 सेकंड कवर करने के लिए। तो हमें पूछा था कि क्या होगा अगर स्पीड आधी हो जाए, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डबल। ओके, अगर स्पीड हाफ हो जाएगी तो टाइम डबल हो जाएगा। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t।